Welcome to UPSC Exam Guru online live classes under the guidance of Suhail Turki and team. Register for upcoming batches by sending WhatsApp message on 770-390-3572. आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। फिर से एक बार करंट अफेयर की न्यूज के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, जहां पे आज हम लोग फिर से हिस्ट्री की करंट अफेयर की न्यूज को चेक करेंगे और देखेंगे। और ऑलरेडी हिंदू में एक दिन पहले ये न्यूज आ चुकी है, सो होपफुली कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। But before I should start my class, candidates who want to take a subscription for NCERT batch and GS as well, kindly send your message on 7703903572. एक तो आप आपका नाम, ईमेल आईडी और किस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ना चाहते हैं वो सेंड कर सकते हैं। बहुत ही कम फी के अंदर हम लोगों ने ये कोर्स रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ें। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। आप अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक, व्हाट्सएप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। कैंडिडेट जो पहली बार इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, आई रिक्वेस्ट की वो लोग प्लीज एक बार रजिस्टर कर ले, सो दैट कि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। और आज हम बेसिकली हिस्ट्री का करंट अफेयर देख रहे हैं। आई डिसाइडेड कि इंडियन सोसाइटी का भी करंट अफेयर सब डेली बेसिस पे होगा। सो यूपीएससी एग्जाम गूगल पावर्ड बाय सुहेल तुर्की, सो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ सकते हैं। ये चैनल जो है बिल्कुल ओपन रखा गया है। आप अपने नोट सेंड करें, अपने जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेंड करिए। डेली बेसिस में यहाँ पे मैं एमसीक्यूज भी शेयर कर देता हूँ। और मैंने बार बार अपने इस कैंडिडेट से कहा था कि आप क्लास लेने के टाइम पे प्लीज नोट्स बनाया करें माइंड में, ताकि एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद भी रहे। ऐसा होता है कि हम लोग न्यूज ले लेते हैं और पढ़ भी लिया और फिर याद नहीं रहे, तो बेटर है कि आप एक शॉर्ट टाइप के नोट्स बना के ग्रुप में भी सेंड कर दें। और फिर फायदा ये रहता है कि आप उसको रिवीजन करना बड़ा इजी रहता है। आज हम लोग जिस न्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं, टॉपिक हमारा रहेगा हाफ लॉन्ग हिंदी। होपफुली आपने ये देखा होगा। ये आपकी दो इंपॉर्टेंट जीएस के पार्ट में चले जाएगा। या तो आप इसको इंडियन सोसाइटी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, तो इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन सोसाइटी के अंदर में भी अगर आपने देखा होगा तो लैंग्वेज के ऊपर मैंने एक न्यूज ऑलरेडी कवर की थी। और फिर तो आपका हिस्ट्री के अंदर में भी थोड़ा सा एंशिएंट भी आ जाएगा, इसका मिडाइवल भी और मॉडर्न पार्ट भी आ जाएगा। होपफुली ये न्यूज में पॉइंट अभी 2 दिन पहले हाफ लॉन्ग हिंदी के बारे में बात की गई थी। अब ये हाफ लॉन्ग हिंदी क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, कहाँ का ओरिजिन है, यानी आज भी बात हम लैंग्वेज के ऊपर ही करने जा रहे हैं। इससे पहले एक न्यूज अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने ऑलरेडी कवर करवाया था, हिंदी एंड इट्स आइडेंटिटी। होपफुली आपको याद होगा, जिसमें मैंने बात की थी कि हिंदी लैंग्वेज जो कि पर्शियन से ली गई एक शब्द है, हिंदी लैंग्वेज की आइडेंटिटी। और उसमें आपको याद होगा कि सेंटर ने कंपलसरी कर दिया था फॉर क्लास 1 to 10 तक। और कुछ नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स के लिए प्रॉब्लम भी हुई थी और प्रोटेस्ट भी। इवन दो वो अभी भी जो है न्यूज चल रही है, उसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल भी आ चुके हैं आज। लेकिन हम लोग सिर्फ हाफ लॉन्ग हिंदी के बारे में बात करेंगे। अब ये 2 दिन पहले की न्यूज है। अभी हाफ लॉन्ग हिंदी, अब देखिए इसको जो मैं ले रहा हूं, मैं कोशिश, मेरी मुझे उम्मीद है कि ये प्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं। तो आप इसको मेंस पर्सपेक्टिव से भी देख लें और प्री पर्सपेक्टिव से भी देख लें। जो बच्चे 2022 और 2023 के लिए जा रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि ये देख लीजिएगा। और सबसे पहली बात, जरा आज न्यूज क्या है। हम बात कर रहे हैं हाफ लॉन्ग हिंदी। अब ये वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये कौन सा वर्ड है? तो इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है कि हाफ लॉन्ग हिंदी इज ए नेटिवाइज, यानी कि ये नेटिव वर्ड है। हिंदी एसोसिएटेड विद असम ओनली, जो कि असम में बोली जाती है। ओनली हिल स्टेशन विच इज नोन एज डीमा हैसोको, a district formerly called नॉर्थ चाचर हिल्स के इर्द गिर्द के एरिया के अंदर ये टाइप की लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है, यानी कि आसाम के साइड से आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि असम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, जो हमने पीछे नॉर्थन स्टेट्स के बारे में बात की भी थी, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में हमने बात की थी।
अब यहाँ पे जो हिंदी बोली जाती है वो बेसिकली हिंदी नहीं है, उसको हम हाफ लॉन्ग हिंदी कहते हैं। अब हाफ लॉन्ग हिंदी का मतलब यानी अधूरी हिंदी की जाती है, आधी हिंदी की जाती है। उसमें कुछ मैंने थोड़े से कुछ पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं, वो भी हम देखेंगे। बाय द टाइम द रेलवे लाइन, जब इंडिया के अंदर रेलवे लाइन का कंसेप्ट आया, होपफुली आपको याद होगा कि रेलवे लाइन का कंसेप्ट इंडिया के अंदर जब हम लोग 1899 कंप्लीटेड इन 1899 में कंप्लीट किया गया। ये वो समय है जब ब्रिटिश लोग इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे। अब रेलवे लाइन के बारे में भी हम लोगों ने एक याद होगा आपको कि ब्रिटिश लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए रेलवे की शुरुआत की। अब रेलवे एस्टेब्लिशमेंट का एक पूरी हिस्ट्री हमारे पास है। इंडिया की इकोनॉमी के लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट थी। शुरुआती इसकी जो है, याद रखिएगा कि रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल को हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को इंडिया के अंदर रेलवे की शुरुआत होती है और ये कंप्लीट 1899 में होता है। अब ये बिल्कुल कंप्लीटली ये ब्रिटिश टाइम का एरा आ जाएगा। आपको याद होगा कि जो पहली रेलवे प्रपोजल इंडिया में लाया गया था वो मद्रास के अंदर लाया गया था 1832 के अंदर। यानी ये शुरुआत करने की बात की गई थी, 1832 के अंदर प्रपोजल आता है। प्रपोजल जो बना वो 1832 के अंदर बना और द कंट्री गॉट इट फर्स्ट ट्रेन इन द फॉर्म ऑफ रेड, उसको क्या बोला जाता था, रेड हिल रेलवे। याद रखिएगा, मैं रेलवे के बारे में ऑलरेडी एक बार पढ़ा भी चुका हूं। और इनका पर्पस जो था, इस समय जो रेलवे आई वो पर्पस यही था कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को माल चाहिए था। फिर 1845 के अंदर एक बड़ा एक अलग सा कहानी चलती है। फिर 1845 के अंदर गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे बनाई गई। फिर समय बीतता गया तो इंडिया की पैसेंजर ट्रेन, इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर, जो अभी तक मैं बता रहा हूं ये सिर्फ ट्रेड के लिए यूज की गई, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो ऑपरेट की थी वो थी ग्रेट पेनिसुलर रेलवे, जो 3 स्टेशंस जिसके 3 स्टीम्स बनाए गए थे और वो यूज की गई। इसी तरीके से एक अच्छा खासा समय रेलवे का चलता रहा। अच्छा, अब ये तो बात रही कि इंडिया की रेलवे सिस्टम की शुरुआत भी ब्रिटिश लोगों ने की थी और उसके पीछे के क्या कारण थे, रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं कि ब्रिटिश लोग। अब ये है कह रहा है कि 1899 में जब रेलवे कंप्लीट होती है, द नॉन ट्राइबल सेटलर्स, जितने भी नॉन ट्राइबल सेटलर्स थे एंड डाइवर्स इंडिजीनियस कम्युनिटी इंडिया की जो थी अक्रॉस द हिल हैड डेवलप्ड है। अब उस समय उन जो हिली एरियाज में रहते थे या फिर जो नॉन ट्राइबल सेटलर्स थे, उनको उस कम्युनिटीज के अंदर एक कम्युनिकेशन का बड़ा एक प्रॉब्लम था। तो उन लोगों ने एक डेवलप की जिसको हम कहते हैं बिगिंस टू कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ, यानी उनके साथ बात करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत थी जो इजीली कम्युनिकेट किया जाए। और उस लैंग्वेज को, यानी ये मैं कह सकता हूं कि हाफ लंग हिंदी की जो ओरिजिन हुआ वो बेसिकली रेलवे से रिलेटेड है। जब ये रेलवे का काम चल रहा था तो उस समय एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी जिस लैंग्वेज को इजीली कम्युनिकेट किया जाए। यू गॉट माय पॉइंट। अब यहाँ पे यूपीएससी प्री का क्वेश्चन बन सकता है ना, होपफुली आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, रीजन नहीं हमें पता होता है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आपको डेप्थ नहीं पता होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब इसको हम जब अगर आप चेक करेंगे तो अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज होता है पिडगिन, इसको कहा जाता है सिंपल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश होगी, पुर्तगीज होगी या डच लोग यूज द वर्ड फॉर द लोकल लैंग्वेज, जो वहां की लोकल लैंग्वेज उसका वर्ड यूज करते हैं। A way of speaking of a language that use simple word, simple वर्डों का इस्तेमाल करने को ही हम कहते हैं। और ये उस समय हाफ लंग हिंदी को कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया गया 1899 जब ये रेलवे कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब है ये लैंग्वेज जो है वो बेसिकली रेलवे की वजह से आई। ये एक इसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाता है वो लैंग्वेज जो रेलवे के ओरिजिन की वजह से बनी, दैट वाज नन अदर देन दैट वाज अ हाफ लॉन्ग हिंदी। अब समय बीतता गया, अगर आप देखेंगे तो इट केम टू बी नोन एज अ हाफ लॉन्ग हिंदी। इसका नाम हाफ लॉन्ग हिंदी रखा गया। क्यों? इसका नाम आफ्टर द हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर था डिस्ट्रिक्ट्स वेयर दे
डिमासा पीपल आर द डोमिनेंट कम्युनिटी के नाम पे ये नाम रख दिया गया और वहां के लोगों ने इस लैंग्वेज को कंटिन्यूअसली पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। हाफलंग हिंदी फॉलो द तिब्बतियन। अब यहां पे ये जरा याद रखिएगा, ये इंडियन नहीं है, फिर ये है तिब्बतो बर्मन ग्रामर यूज होता है, यानी कि इसमें बर्मन का ग्रामर, तिब्बत बर्मन का ग्रामर यूज होता है, इंडियन ग्रामर यूज नहीं होता है। तो ये बनेगा प्री का क्वेश्चन, प्लीज काइंडली नोट डाउन, 2 मार्क्स। नॉट द हिंदी ग्रामर, इसमें हिंदी ग्रामर यूज नहीं होता है, यानी हाफ लॉन्ग हिंदी के अंदर हिंदी ग्रामर का इस्तेमाल नहीं। अगर किसी लैंग्वेज के अंदर उसका ग्रामर यूज नहीं होता है तो फिर वो लैंग्वेज उस कंट्री की नहीं मानी जा सकती, जो हमारे लॉ कहते हैं। तो फिर इन लोगों ने इसके अंदर खुद कुछ एडिशन करना शुरू कर दिए। 2 एडिशन जो इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर नेपाली और बंगाली, समय के साथ साथ नेपाली और बंगाली का इस्तेमाल किया गया, यानी मिक्स कर दिया गया। इट हैज अ जेनरिक प्लूरल मार्कर एंड डज नॉट यूज नंबर एज एन हिंदी। जैसे हिंदी के अंदर आपके काफी सारे अलग अलग वर्ड नंबर्स यूज होते हैं, वैसा नहीं होता है, बिल्कुल अलग से बोली जाती है। हाफ लॉन्ग हिंदी की यूटिलाइजेशन बिल्कुल हिंदी से अलग है, लेकिन हिंदी से मिलती जुलती है, लेकिन ग्रामर क्योंकि अलग है, तो जब भी ग्रामर किसी चीज का अलग लगता है तो डेफिनेटली वो लैंग्वेज भी थोड़ी बोलने में अलग दिखेगी आपको, या समझने में उसको थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अलग होगा। अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, हाफलंग हिंदी, जिसको हाफलंग हिंदी इज ए लिंगुआ फ्रैंका ऑफ धीमा, ये जो है ये असम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम से जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये मशहूर हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो ये सिंपल कम्युनिकेशन जो की गई, इट इज अ पैडियन दैट सेटमेंट फ्रॉम हिंदी एंड इंक्लूड द वोकैबुलरी फ्रॉम द सेवरल अदर लैंग्वेज सच एज असमी के कुछ वर्ड, बंगाली के कुछ वर्ड जोड़ दिए गए आपस में, नेपाली वर्ड कुछ जोड़ दिए गए, डिमासा एंड जीमा नागा। तो मानिए आप ये कह सकते हैं कि सर इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट लैंग्वेज इंक्लूडेड नेपाल, बर्मा, असमी, बंगाली, नेपाली। तो वो जमा करने के बाद एक लैंग्वेज बनाई गई, और ये लैंग्वेज बनाने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि रेलवे के लिए कम्युनिकेट करना बहुत इजी था। इट नेम आफ्टर द हाफलंग विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डीमा, हसौ डिस्ट्रिक्ट जो असम का है, वहां इनका हेडक्वार्टर था, वहां से ये शुरुआत होती है और लॉन्ग जर्नी के लिए। अब ये मैं न्यूज क्यों पढ़ा रहा हूं, रिसेंटली आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा था कि देखिए हिंदी जो है वो प्रमोट करनी है, हिंदी की आइडेंटिटी को बचाना है, और जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो साउदर्न स्टेट्स हैं उनको भी अब हिंदी को प्रमोट करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा चर्चा चलता रहा। अभी इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट भी हुआ कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के लोग जो कि हिंदी नहीं बोलते हैं, और उनको अगर आप कंपलसरी करते हैं तो जो हिंदी स्पीकर हैं वो डोमिनेट करेंगे। अब इनका ये मानना है कि हिंदी इनके यहां यूज होती है, बट दैट हिंदी इज नॉट अ हिंदी, दैट इज अ हाफलंग हिंदी। मेन पर्पस समझने का ये है। अब मैं ये तभी कह रहा था आप लोगों को कि जब हम मेंस का एग्जाम लिखते हैं या फिर हमारा कोई प्री का क्वेश्चन आ जाता है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पीछे क्या हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो कि आप लोगों को कोई पूछे व्हाट इज अ हाफलंग हिंदी एंड व्हाट इज द मेन पर्पस क्या था, एंड डू यू एग्री कि हम लोग कैन वी यूटिलाइज दिस लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन। ये क्योंकि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाएगी, क्योंकि इसका उतना ज्यादा आपको नहीं। अब यहाँ पे जरा देखिए द अदर ट्राइब्स, जो अभी जो ट्राइब्स हैं जैसे हमार, कुकी, जीमा, नागा, बीटाई, वैपल, हरखोंगला, केलमा, रोगमी, कार्बी एंड जैनिता, ये सारे ट्राइब जो हैं ये हाफ लॉन्ग हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जब जब ट्राइबल्स की आइडेंटिटी की बात आती है, आप उनको जबरदस्ती करेंगे तो एक प्रोटेस्ट होगा। मैंने आपको पढ़ाया था नक्सलवाद के बारे में, नक्सलाइट मूवमेंट का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि उनको लगता था कि उनका कल्चर छीना जा रहा है। तो क्या हम लोग जबरदस्ती करने के पीछे ऐसा तो नहीं है कि उनको हम लोग ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि उनको ये चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनका अपना एक कल्चर है। अब यही लोग जितने भी ट्राइबल्स हैं, मैंने कहा था ये तिब्बतियन बर्मन ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, इंडियन ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करते, नॉट एन इंडियन ग्रामर। और उसमें नेपाली, बंगाली मैंने पहले भी इस स्लाइड से पहले जो आपको बताया। तो रीजन ये है सर कि हम किसी भी लैंग्वेज को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इजिली कम्युनिकेट कर पाए।
अच्छा जरिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख ले तो हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हैं इसके अंदर. इट हैज अ जेनरिक प्लूरल मार्कर्स एंड डज नॉट यूज नंबर ऑफ एस हिंदी. फॉर इंस्टेंट द प्लूरल ऑफ लड़की, द वर्ड लड़की मीन्स गर्ल. इन हाफ लॉन्ग हिंदी इट इज नॉट अ गर्ल, इट इज नॉट अ लड़की. द वर्ड जो यहां पे यूज होगा दैट विल बी अ लड़की, लड़की लुक और लड़की लुकुन. अब अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने हिंदी का भी वर्ड यूज किया है और फिर अपना वर्ड ऐड किया है, यानी इसी वर्ड के अंदर दो और वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. अब यहां पे एल ए डी के आई वर्ड यूज है, फिर उसके बाद एल यू के और वर्ड यूज किए गए हैं. एंड नॉट लड़कियां, क्योंकि हिंदी के अंदर जब हम गर्ल्स की बात करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल और सिंगुलर आपने पढ़ा होगा, एक के लिए लड़की और बहुत सारी होंगी तो लड़कियां बन जाएंगी तो गर्ल्स हो जाएंगी. आप ये क्या वर्ड यूज करेंगे, ये लड़कियन, लड़की, लड़की कुन. तो हम अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे लड़कियां. एज इट्स अ मेनलैंड हिंदी लाइकवाइज एज अ ट्री इज अ हाफलैंग हिंदी. अच्छा, इज गाची बोर्ड फ्रॉम द नेपाली एंड नॉट पैड एज एन हिंदी. ये हिंदी से नहीं ली गई है. वाइल मोस्ट साउंड चेंज फॉलो द बंगाली फॉर्म, लेकिन बोलने के टाइम पे इनका आवाज आपको जो है वो बंगाली फॉर्म में देखने को मिलेगा. मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत और समझ में आएगा. जैसे ये द हिंदू के ने बड़ा एक अच्छा सा वर्ड समझाने की कोशिश की थी. देखिए अगर हिंदी में बोलना होगा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा चावल ले आया, लाया हूं, मतलब आपके लिए थोड़ा सा. तो अगर ये हाफलॉन्ग हिंदी में चला जाए तो ये बन जाएगा तुमको मोरूंगा लेकी आई. तो ये अगर आप वर्ड देखेंगे तो बहुत हाफलॉन्ग हिंदी में है, क्योंकि ऊपर तुमको का यूज वर्ड हुआ है. अब यहां चावल का वर्ड यूज ही नहीं हो रहा है. सो इन इंग्लिश इट इज आई हैव अबाउट सम ऑफ राइस फॉर यू. तुम्हारे कुत्ते ने मुझे काटा है. तो अगर यहां पे अगर देखेंगे तो तुम कुत्ता हम खाया, योर डॉग हैज बीटन मी. तो ये शब्द जो है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका ट्रांसलेशन देखें तो कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटीज बन रही हैं. मैं आगे उतर जाऊंगा जो हम वर्ड यूज करते हैं, वो जब हम लोग इसको हाफलॉन्ग हिंदी में यूज करते हैं तो हम आगे गिरेगा. आई विल गेट डाउन अहेड. तो इसकी सिमिलैरिटीज के तौर पे अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि आगे बंदा गिरने वाला है. तो हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि हम गिरने को कुछ और कहते हैं. So it clearly shows that how we use, and it's a communication, a half-long Hindi, and the number of the tribes now they are using particularly. अब ये तो वो use भी कर रहे हैं. So this is what we call the half-long Hindi, and hopefully आप लोग at least इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और ट्राइब्स हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे. होपफुली कि आप लोग याद भी रखेंगे इनमें से. अच्छा मुझे ये क्या रहता है ना, ये वाले एरिया बहुत डिफिकल्ट टाइप के नाम रहते हैं, लेकिन प्री का क्वेश्चन बनता है. अच्छा ग्रामर कौन सा यूज होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाफ लॉन्ग हिंदी का जो हम, ये मेन पर्पस था, पर्पस कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ये आपको याद रखना पड़ेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट हियर, एंड आज कोशिश करूंगा कि एक और न्यूज भी आप लोगों तक पहुंचे. Thank you so much, and I request all of my candidates, those who are looking forward for 2022 and 2023, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट एन अपडेट रिगार्डिंग माय क्लासेस. अगर आप में से कोई भी बच्चा एनसीईआरटी के बैच में या फिर किसी और जीएस के बैच में जुड़ना चाहता है, I kindly request please do send your message on 7703903572, and please do subscribe this channel and do share this video with your friend on our respective groups. See you with the next class. Till then, take good care of yourself, stay safe and stay best. Bye bye.